जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेमिना के ऊपर कि हम अपना स्टेमिना बिल्ड कैसे करें। बहुत से भाइयों का ये सवाल रहता है कि मैं बहुत दिनों से रनिंग कर रहा हूँ, बहुत दिनों से ग्राउंड पर जा रहा हूँ और रेगुलर भी हूँ, लेकिन मेरा स्टेमिना बूस्ट नहीं हो रहा है। तो आज हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आप अपना स्टेमिना कैसे एक बहुत मैंने अपने लेवल से कैसे उसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आप कितने दिनों से ग्राउंड पर जा रहे हो। ये सबसे ज़्यादा मायने बात रखती है कि आप कितने दिनों से ग्राउंड पर जा रहे हो। जो लोग अभी ने जिन लोगों ने अभी रनिंग स्टार्ट करी है, जो लोग अभी नया नया ग्राउंड पर जाना जिन्होंने शुरू करा है, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पहले रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि उनके लिए अभी वो सब चीज़ें बाद में आएंगी कि स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और वो सब बाद में होंगी। पहले आपको रेगुलर रहना है, क्योंकि रेगुलर रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो लोग पहले रेगुलर रहें, उनका स्टेमिना फिर धीरे धीरे अपने आप बिल्ड होता जाएगा। लेकिन जो लोग बहुत दिनों से रनिंग कर रहे हैं, उनको कम से कम 3 महीना 4 महीना हो चुका है, लेकिन उनका स्टेमिना बिल्ड नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ी सी एक समस्या की बात है कि आपका स्टेमिना क्यों बिल्ड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप कुछ गलतियां करते हैं जो हर लड़का करता है। मैंने भी शायद अपने जीवन में कभी वो गलतियां करी हैं कि हम रेगुलर नहीं रह पाते हैं। हम 2 दिन जाते हैं तो 2 दिन छुट्टी रख देते हैं, फिर 4 दिन गए तो फिर 2 दिन छुट्टी रख दिए। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारा स्टेमिना बिल्ड नहीं होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना रहता है और उसको डेली बेसिस पर उसको पुश करना रहता है। मतलब कि अगर आप थक गए हैं या फिर आपका मन नहीं है कि आज ग्राउंड पर मैं जाऊं, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को छुट्टी रख देना है या फिर वो करना है। आप ग्राउंड पर आपका जाने का मन नहीं है तो आप जाइए। आप 4 चक्कर दौड़ते थे तो आप 2 चक्कर दौड़िए, अब 2 चक्कर दौड़ते थे तो आप 1 चक्कर दौड़िए, लेकिन ग्राउंड पर जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बॉडी घर पर एकदम से ठंडी होकर बैठ रहे, उससे अच्छा है कि उसको थोड़ा सा एक्टिव कर रखिए, क्योंकि जो लेवल है कम से कम वो तो रहे। क्योंकि अगर आप घर पर बैठ जाएंगे तो जो लेवल है वो भी डाउन चला जाता है। आप अगर एक सप्ताह रनिंग करी, फिर आपने तो अगले सप्ताह में आपने छुट्टी रख दी कि मेरा शरीर दुख रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, या फिर मैं अगले वीक से चालू करूंगा, तो आप जहां पर थे वहीं पर वापस आ जाएंगे। क्योंकि 6 दिनों में बॉडी ने जितना इम्प्रूवमेंट करा था, आप उसको 6 दिनों में वापस उसी जगह पर लेके चले जाओगे। तो एक तो ऐसा होता है, इससे भी आपका स्टेमिना इंप्रूव नहीं होता है। और दूसरा ये कि आप एफर्ट नहीं डालते हैं। एफर्ट डालने से मेरा मतलब है कि आप ग्राउंड पर तो जाते हो, लेकिन आपने एक एक अपना क्राइटेरिया बना लिया है कि मैं रोज़ 4 चक्कर ही दौड़ूंगा, मैं रोज़ 8 चक्कर ही दौड़ूंगा, रोज़ मैं 10 चक्कर ही दौड़ूंगा। इससे भी कभी कभार हमारी बॉडी अडप्ट हो जाती है। बॉडी अडप्ट होने का मतलब है कि हमारे शरीर को आदत बन जाती है उतना दौड़ने की, कि आप उतना ही दौड़ सकते हो। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है। अगर शायद वो लोग मेरा वीडियो देखे तो वो समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। उनका मतलब ना एक एरिया, एक डिस्टेंस वो होता है कि वो इतना ही दौड़ेंगे और उतना वो बहुत अच्छा दौड़ेंगे और बहुत अच्छे टाइम में दौड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो उससे ऊपर जाने की ट्राई करेंगे ना, तो उनका शरीर उनका साथ छोड़ देगा, पैर दुखने लगेगा, पेट दुखने लगेगा, या फिर उनकी उल्टी चालू हो जाएगी, या फिर वो थक जाएंगे, उनका सांस फूलने लगेगा। ये सब मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और एक समय ये मेरे साथ भी होता था। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने शरीर को डेली बेस पर पुश करना है। यानी कि अगर आप 8 चक्कर दौड़ते थे तो आपको ट्राई करना है कि मैं कल से 9 चक्कर दौड़ूं। अब वो 9 चक्कर कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मतलब कि मैं रेगुलर 8 चक्कर दौड़ता हूँ, तो मैं पहले 6 चक्कर दौड़ूंगा, 7 चक्कर दौड़ूंगा, और उसके बाद मैं ना 8वां चक्कर बहुत स्लो मारूंगा, बहुत स्लो, मतलब एक जॉगिंग टाइप पे। उससे क्या होगा ना कि हमारी जो एनर्जी है ना थोड़ी बची रहेगी। वो आप ना 8वां चक्कर बहुत स्लो मारो, एकदम जॉगिंग टाइप है। उसके बाद आप वो एनर्जी ना अगले चक्कर में लगाओ। उससे क्या होगा कि आपका एक राउंड बढ़ेगा, तो आपका माइंड में होगा कि नहीं, मैंने आज 1 चक्कर ज़्यादा करा। ऐसे ऐसे करके ना आप रोज़ डेली बेसिस पे अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप ना थोड़ा दूसरों को देखकर इधर उधर आप भटक जाते हो, कुछ अचर कचर कुछ मतलब आप खाने लगते हो। सबसे ज़्यादा ना आपको डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना होता है रनिंग के समय, या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो डाइट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप मेहनत अच्छी कर ले, तो आपके पास डाइट अच्छे नहीं है तो आपका स्टेमिना बिल्ड नहीं होगा। क्योंकि आप जितना शरीर को तोड़ोगे ना, उतना शरीर को देना भी होता है। हमारा शरीर ना एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे कि एक बाइक हो गई, आप उसको जितना स्पीड में चलाना चाहते हो ना, तो आपको उसका तेल जल्दी 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 खत्म होता है, तो आप उसको फिर से उसको टंकी फुल कराना पड़ता है, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, इसको मतलब टाइम टू टाइम इसका सर्विस होना चाहिए।
तो उसी प्रकार हमारा शरीर का है, अगर आपने इसको थकाया तो आप घर पर जाके इसको प्रॉपर रेस्ट दो, प्रॉपर डाइट लो, अच्छा पानी पियो। एक तो पानी पीने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है लोगों को। मैं जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं नॉर्मल लोग थोड़ा कम पानी पिए तो भी चलता है, हालांकि उन्हें भी कम पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं ना वो थोड़ा कम पीते हैं तो चलता है। लेकिन जो स्पोर्ट्स मैन है उनको दिन में कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से ना बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है तो उसको वापस उतना चाहिए होता है, क्योंकि पसीना तो कोई ऊपर से बन नहीं रहा है, ऑटोमेटिक जो शरीर से निकले जा रहा है निकले जा रहा है, उसको पानी आप दोगे फिर वो पसीना निकलेगा ना, तो जितना निकला है उतना उसको वापस डालिए, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा कि ज़्यादा ऑयली ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना है, उससे हमारे छाती में इस समय जलन होती है, जो बोलते हैं ना कि इधर गले में जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है। ये सब बातें मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद से मैंने फील करी है। जिस दिन मतलब हम पहले रनिंग करते थे ना तो सोचते थे कि इससे क्या हो जाएगा, खा लो ना समोसे खा लो, चाट खा लो, या फिर कुछ बाहर के कुरकुरे वुरकुरे खा लो, हम खाते थे। तो अगले दिन ना यहाँ पर छाती में यहाँ पर जलन होती थी, इधर ऐसा लगता था ना किसी ने माचिस की तीली जला दी, इतना जलन होती थी। या फिर आप चलते जाओ, आप दौड़ते रहोगे और अचानक से वॉशरूम लग जाएगी आपको। ये सब उन्हीं चीज़ों का कारण है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करते हैं, आपको सांस लेने में फिर तकलीफ होने लगती है। तो थोड़ा सा खान पान सुधारना है, और नींद एक तो अच्छी लेनी है, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आप मेहनत करते हो, और तो कम से कम आपको 6 से 7 घंटे की नींद एकदम गहरी नींद चाहिए। उस नींद के दौरान आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ये नहीं कि 6 घंटा सोए इसमें तो मैं 3 बार मतलब मेरी नींद खुल गई, 4 बार नींद खुल गई, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपको ना मतलब ये सब चीज़ें करनी है, और उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे ना तो आपका स्टेमिना मतलब बढ़ता हुआ पाओगे आप। और सबसे आखिरी बात बताना चाहूँगा कि एक मतलब सीक्रेट आपको बताना चाहूँगा कि आप स्टेमिना कैसे बहुत ज़्यादा बिल्ड कर सकते हो। तो आप ना चक्कर को भूल जाओ, मतलब जो लोग दौड़ते हैं कि आज मैं 8 चक्कर दौड़ा 10 चक्कर दौड़ा, तो आप चक्कर को भूल जाओ। आप ना टाइम बेस पर रनिंग करो। आप मतलब कि अगर आप 8 चक्कर दौड़ते हो तो एक दिन आप टाइम चेक करो कितना टाइम लग रहा है। अगर आप 8 चक्कर दौड़ते हो, अगर आपको 8 चक्कर दौड़ने में 400 मीटर के तो हो जाएंगे, कम से कम आपको आप अगर बिगिनर होता है कम से कम आपको 13 से 14 मिनट आराम से लगेंगे, 15 मिनट, क्योंकि 3000 मीटर दौड़ने में आराम से लगता है उतना, जो नए नए दौड़ते हैं तो उनको 13-14 मिनट लगा। तो आप ना टाइम बेस पर रनिंग करो, यानी कि आज मैं 20 मिनट रनिंग करूँगा, आज मैं 25 मिनट रनिंग करूँगा, कल मैं थोड़ा सा डाउन ले जाऊँगी इसको, कल मैं 23 मिनट रनिंग करूँगा, उसके बाद अगले दिन मैं फिर 26 मिनट रनिंग करूँगा। आप एक दिन घटाओ, एक दिन बढ़ाओ, एक दिन घटाओ, एक दिन बढ़ाओ, और सप्ताह में एक दिन अपने आप को रेस्ट दो। तो ऐसे ना आपकी स्टेमिना बिल्ड होता है। और अपने आप को हमेशा एक्टिव रखो, अपना माइंडसेट हमेशा क्लियर रखो। अगर आप अपना माइंडसेट आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप गलत वे के साथ कर रहे हो, तो फिर वो कुछ होगा ही नहीं, स्टेमिना बिल्ड नहीं होगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। और एक बात बताना चाहूँगा आप सबको कि स्टेमिना बिल्ड करने का सबसे एक और अच्छा तरीका है कि अगर आपके आसपास कोई मतलब पहाड़ है, या फिर कोई ऐसा हिल है, या फिर ओवर ब्रिज है तो वो भी चलेगा, या फिर कोई बड़ा सा मंदिर है जिस पर मतलब 150-200 सीढ़ियाँ हैं, तो आप ना वो सब कर सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना उस वैसे वैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, और हमारा बॉडी पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं खुद करता था, मैं सप्ताह में 1 से 2 दिन हिल रनिंग करा करता था। वो उस पर 300-350 सीढ़ियाँ थी, मैं उसको 6 बार 7 बार चढ़ता था उतरता था, और मैंने वो चीज़ फील करी है। मैंने उससे बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा है कि वो आपका स्टेमिना ना बहुत जल्दी मतलब वो एकदम आप उसको ना रामबाण बोल सकते हो कि वो स्टेमिना बिल्ड करने का ना रामबाण है। हाँ, लेकिन आपको सच्चे दिल से और सच्चे मन से करना होगा। ये नहीं कि सप्ताह में एक दिन आपने इस सप्ताह करा, अगले सप्ताह आपने छोड़ दिया, फिर उसके अगले सप्ताह करा, फिर उसके अगले सप्ताह छोड़ दिया, ऐसे नहीं। आपको सप्ताह में कम से कम 2 दिन करना है हिल रनिंग, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ करना है। अगर आप पूरी सेफ्टी के साथ नहीं करते हो, आपके पास अगर शूज़ अच्छा नहीं है, आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, और आप वो बाहर का खाना उतना सारा खा रहे हो, तो आपको मैं लिख कर देता हूँ, आपके हाथ पैरों में दर्द तुरंत चालू हो जाएगा। हाथ में हो या ना हो, आपका सीन पेन तुरंत चालू हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना सीन पेन में बहुत तकलीफ आती है रनिंग के दौरान। उस पर भी हम नेक्स्ट में आगे वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात करें स्टेमिना की, तो स्टेमिना पर पूरी चर्चा होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका सब कुछ मतलब प्रॉपर होना चाहिए। आप अच्छा पानी पियो, अच्छा आप खाना खाओ, अच्छी नींद लो, अच्छे वातावरण में आप घूमो, मतलब अच्छे लोगों के साथ घूमो। ये सब चीज़ ना बहुत रिलेट करती हैं इन सब चीज़ों से। आपका माइंडसेट कैसा है ना, हमारी बॉडी उस तरफ से रिएक्ट करती है। और थोड़ा सा दर्द ना उसको मतलब थोड़े से दर्द को इग्नोर करा करो, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि इधर थोड़ा सा दर्द कर रहा है तो उसको पकड़ के बैठ जाओ। दिमाग ना बार बार उधर जाएगा तो वो दर्द और बढ़ता जाएगा।
तो मैंने काफ़ी सारा मतलब ये सब इग्नोर करा है। मैं खुद जब रनिंग कर रहा था तो मेरे इसे स्पाइन में स्वेलिंग हो गई थी, उस दौरान मैंने नेशनल सिलेक्शन लिया था। तो उसको इग्नोर करना पड़ता है। जब तक आप चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो छोटी मोटी चीज़ें ना इग्नोर करना सीखो। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और मैं लिख कर देता हूँ, आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। आप करके देखो, आप 1 मिनट ट्राई करके देखो। आप टाइम बेस पर रनिंग करना चालू कर दो मिनट घड़ी के हिसाब से, जिसमें 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आपको जितना अच्छा लगे आप उतना, मतलब जितना आप कर रहे थे उससे बढ़ा के टाइम रखना है। और आपको 2 दिन बाद इसको बढ़ाना है और अगले दिन थोड़ा सा 1 मिनट घटाना है, फिर बढ़ाना है, फिर घटाना है। इसको मतलब धीरे धीरे पुश करना है, डाउन करना है, पुश करना है, डाउन करना है, ऐसे करना है। और आप अच्छी आप डाइट लो जिसमें आपका हेल्दी फूड हो, मतलब जो भी डाइट ले तो हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से देख लो आपको क्या खाना है। डाइट के ऊपर अलग से मैं वीडियो एक बना दूंगा आपके लिए, अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। और आप कम से कम दिन में 4 लीटर पानी तो पियो ही पियो, उससे कम पानी नहीं पीना है। मतलब एक प्रण ले लो कि मेरे को 4 लीटर पानी किसी हाल में पीना है, तो आप 4 लीटर पानी पियो। और आप अच्छी एक नींद लो, 6 से 7 घंटे की आप अच्छी नींद लो। और फ़ोन थोड़ा कम देखो, बुक्स पढ़ा करो, उसके जगह पर बुक्स पढ़ने से थोड़ा माइंड अच्छा रहता है। तो और हील रनिंग करो, सप्ताह में 2 दिन ज़्यादा हो जाता है, 2 दिन तो बहुत हो जाता है। और एक अच्छा शूज़ रखो अपने पास, जिससे मतलब आपके पैरों पर एकदम से लोड ना आ जाए। और अपने रनिंग करने की तरकीब थोड़ी सुधारो। आपके फुटवर्क किस हिसाब से गिरते हैं नीचे ना, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फुटवर्क भी हमको थकाते हैं, अगर हमारा फुटवर्क अच्छा है तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। मैंने खुद कर ये सब चीज़ें मैंने फील करी हैं। मेरा फुटवर्क बहुत ख़राब था, मेरे हाथ की मूवमेंट बहुत ख़राब थी, मेरी ब्रीदिंग करने की मूवमेंट बहुत ख़राब थी। मैंने खुद अपने आप से खुद इम्प्रूव करा है, खुद इन चीज़ों को मैंने सीखा है। और ये चीज़ें मैं खुद से आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप 1 महीना करके देखो, आपका पक्का इम्प्रूवमेंट आएगा। आप फिर मेरे को कमेंट में आके बताना कि हाँ आपने बोला था ऐसा, और जो रिजल्ट हो आप मेरे को कमेंट में आके बताना। ठीक है, फिर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करिए, सब होगा।